आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अराइल हैलाइड या हम उनको हेलो अरीन भी बोलते हैं। हेलो अरीन, अराइल हैलाइड या फिर हेलो अरीन। इससे पहले हमने जो देखे थे वो हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन देखे थे। हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन और हेलो अल्काइन हमने देखे हैं। हेलो अल्केन के अंदर हमने एग्जांपल्स हेलो अल्केन की भी देखे, हेलो अल्कीन की भी देखे, हेलो अल्काइन की भी देखे हैं। डबल से बता देता हूं। फर्ज करो ये हेलो अल्केन की एग्जांपल है। यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान में एकहरी बंदिश है। हमने ये एग्जांपल भी देखे थे जहां पर हेलो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, हेलो अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान तिहरी बंदिश। ये सब हेलो ग्रुप है, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन। लेकिन आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है अराइल हैलाइड या हेलो अरीन। अब इनमें और इनमें क्या फर्क है? ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। एलिफेटिक, इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक हेलोजनी मुरक्कबात कहते हैं। अब हेलो अरीन जो है वो एरोमेटिक रहेगी, एरोमेटिक रहेंगे। अब कैसे वो देखेंगे हम। फर्स्ट करो एरोमेटिक रिंग, बेंजीन ले रहा हूं मैं, एरोमेटिक मरकब बेंजीन। अब क्या करना है आपको? हेलो अरीन अगर हासिल करना है, आपको सबको पता है कि बेंजीन पर यहां पर सबको हाइड्रोजन जौहर अटैच रहते हैं। आपको क्या करना है कि यहां पर से हाइड्रोजन जौहरों को हटाकर हेलोजन जौहर लगाना है। ये लगा दिए तो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ इसको हेलो अराइल हैलाइड या हेलो अरीन कहेंगे। यानी कि इसकी तारीफ कैसे करेंगे हम कि एरोमेटिक मरकब बेंजीन में से हाइड्रोजन जौहरों को हटाकर हेलोजन जौहर लगाने पर जो हासिल होने वाले मरकबात रहेंगे या मरकब होगा उसको हम हेलो अरीन कहेंगे। ठीक है, बहुत आसान एग्जांपल है। अब हेलो अरीन की तारीफ के बाद उसके अंदर आता है हेलो अरीन की जमात बंदी। हेलो अरीन को अगर देखा जाए जमात बंदी हेलोजन जौहरों की तादाद पर हम कर सकते हैं। अब यहां पर यही एक एग्जांपल देखो, यहां पर एक हेलोजन जौहर जुड़ा हुआ है तो हम इस तरह से हम बोल सकते हैं ये मोनो हेलो अरीन की एग्जांपल है। मोनो हेलो अरीन की एग्जांपल यानी कि बेंजीन में से हेलोजन एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन जौहर लगाने पर हासिल होने वाला मरकब क्या कहलाएगा? मोनो हेलो अरीन। डायहेलोअरीन की एग्जांपल कैसी हो सकती है? डायहेलोअरीन में कितने हेलोजन जौहर रहेंगे? दो हेलोजन जौहर रहेंगे। ये डायहेलोअरीन की एग्जांपल है। डायहेलोअरीन किस तरह से हासिल किया हमने इसको? डायहेलोअरीन को हमने दो हाइड्रोजन जौहर हटाकर वहां पर दो हेलोजन लगाए। हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन जौहरों को लगाना है। तो ये एग्जांपल है डायहेलोअरीन की। यानी कि एरोमेटिक रिंग में से दो हाइड्रोजन जौहरों को हटाकर दो हेलोजन जौहर लगाए तो हमें डायहेलोअरीन हासिल होता है। अब ये हेलोजन जौहर यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्राइहेलोअरीन। तो क्या होगा ट्राइहेलोअरीन में? ऑब्वियसली तीन हेलोजन जौहर जुड़े हुए रहेंगे।
और 3 हेलोजन जौहर किस तरह से हमने लगाए, 3 हाइड्रोजनों को हटाकर। तो ये एग्जांपल हो गई ट्राई हेलो अरीन की। और हम दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं, और हाइड्रोजन जौहर हटाकर हम दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं। फर्स्ट करो मैंने ये लिया, तो हम इसको पॉलीहेलोअरीन कहेंगे, पॉलीहेलोअरीन कहेंगे। ठीक है, मोनोहेलोअरीन में दो हेलोजन, सॉरी मोनोहेलोअरीन में एक हेलोजन जौहर रहता है, डाई में 2 हेलोजन रहते हैं, ट्राई में 3 हेलोजन जौहर रहते हैं। इसी तरह से पॉलीहेलोअरीन में कई ज्यादा हेलोजन जौहर जुड़े होते हैं। इस तरह से हम इनको जमातबंदी कर सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहेलोअरीन। अब नेक्स्ट जो आता है निजाम तस्मिया के अलाइड हैलाइड या हेलोअरीन को किस तरह से हम उनके नाम दे सकते हैं। फर्ज करो यहां पर ये मोनोहेलोअरीन है, एक्स एक्स क्या हो सकता है आपको मालूम है, एक्स हेलोजन के लिए हम लेते हैं। तो हेलोजन आपको मालूम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो आप यहां से क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहां पर एक्स की जगह क्लोरीन लेना है, क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर आपको क्लोरीन नहीं लेना है, यहां पर ब्रोमीन लेना है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन अगर लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। तो ये मोनोहेलोबेंजीन की एग्जांपल है। और अगर हम डाइहेलोबेंजीन की जब एग्जांपल लेंगे या फिर डाइहेलोअरीन की एग्जांपल लेंगे, तो उस वक्त इनके नाम किस तरह से दिए जाते हैं वो हम देखेंगे। फर्ज करो हेलोजन डाइहेलोअरीन की एग्जांपल ले रहे हैं हम। हेलोजन जौहर यहां पर भी हो सकता है, हेलोजन जौहर आप यहां पे भी ले सकते हैं। आप हेलोजन जौहर यहां पर भी ले सकते हैं। मैंने यहां क्लोरीन ले लिया, यहां आप डायरेक्ट क्लोरीन ही ले लो, या फिर ब्रोमीन भी ले सकते हैं आप, या फिर आयोडीन भी ले सकते हैं। अब इनके कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों देखेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे कि क्लोरीन, क्लोरीन यहां पर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 1 2 पोजीशन पर है क्लोरीन। यहां पर अगर आप देखेंगे इसको अगर कार्बन नंबर 1 कंसीडर किए, कार्बन नंबर 1 2 3, ये यहां पर 1 3 पोजीशन है। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 4 पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें याद रखना कि 1 2 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, 1 3 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, और 1 4 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। एक बात याद रखना, 1 2 पोजीशन ये भी है, 1 2 पोजीशन ये भी है। ठीक है, यहां पर इसको अगर आप 1 2 पोजीशन यहां पे ऑर्थो, अगर क्लोरीन मैंने यहां लिया तो ये भी ऑर्थो ही होगा। यानी कि आप अगर मैंने क्लोरीन यहां ना लेते हुए यहां भी लिया तो पोजीशन क्या है, 1 2 ही है। ठीक है, तो यहां पर ये भी 1 2 पोजीशन ऑर्थो, 1 3 पोजीशन ये भी है, 1 3 पोजीशन ये भी है, 1 2 3। ठीक है, उस तरह 1 4 पोजीशन ये है। तो 1 2 पोजीशन को हम ऑर्थो बोलेंगे, 1 3 को मेटा और 1 4 को पैरा। अब कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों देखेंगे हम। अब पहले आईपीसी नेम की बात करता हूं। तो जब हम इसको नाम देंगे तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो यहां पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे 2 क्लोरीन है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 1 2 डाई
क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से यहां पर आप देखो कार्बन नंबर 1 2 3, यानी कि कार्बन नंबर 1 और नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 3 पर 2 क्लोरीन है, इसलिए डाई क्लोरोबेंजीन, ये आईपीसी नाम। यहां पर भी क्या होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 4 1 4, कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तो यहां लिखेंगे आप डाई क्लोरो, हो गया, फिर यहां पर बेंजीन। ये हो गए आईपीसी नाम, 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 1 4 पोजीशन। अब कॉमन नाम देते हो एक चीज याद रखना कि अगर आप यहाँ 1 2 लिख रहे हैं तो कॉमन नाम देते हो कि यहाँ पर आपको 1 2 ना लिखते हुए सिर्फ 1 2 की पोजीशन को आप क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो कॉमन नाम देते हो, ऑर्थो, बाकी जैसा का वैसा, डाई क्लोरो बेंजीन। यहां पर भी आप 1 3 है, 1 3 की जगह मैंने आपको क्या कहा, मेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 पोजीशन को बोलेंगे अपन मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। उसी तरह से 1 4 पोजीशन जो है उसको, 1 4 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा, तो आप यहां बोलेंगे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 पोजीशन कॉमन नाम देते हो ऑर्थो, 1 3 पोजीशन मेटा, 1 4 पोजीशन पैरा। ठीक है, तो इस तरह से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सॉरी डाई सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है उस तरह से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड जो अराइल हैलाइड है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनके कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आप यहां पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, वो लेकर आप नाम दूसरे बता सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अगर फर्ज करो यहां पर हेलोजन जौहर 2 ना होते हुए 3 है, अब कैसे करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले ये देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आईपीसी नाम देते हो तो आप देखना कि कार्बन नंबर 1 पर है, 3 पर है और 5 पर हेलोजन ग्रुप है, तो आप क्या करेंगे 1 3 5 ट्राई हेलो बेंजीन। ठीक है, अब यहां पर एक अगर आपको कॉमन नेम देना है तो यहां पर एक ही काम करना पड़ेगा आपको, देखो यहां पर ये दोनों के बीच में गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ तो ये सिमेट्रिकल है, तो यहां पर आप उसको लिखेंगे सिमेट्रिकल ट्राई हेलो बेंजीन। इसी तरह से हम दूसरे नाम भी दे सकते हैं। एक बात याद रखना कि सब कंपाउंड के कॉमन नेम नहीं होते हैं, इसी वजह से हमने आईपीसी सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, आईपीसी सिस्टम, क्योंकि हर एक का कॉमन नाम नहीं दे सकते, क्योंकि रूट वर्ड से कुछ कुछ कॉमन नेम दे जा सकते हैं, लेकिन सबके सबको हम कॉमन नेम नहीं दे सकते हैं, इसी वजह से आईपीसी सिस्टम को हमने अडॉप्ट किए। तो आईपीसी सिस्टम सबके हम निकाल सकते हैं, आईपीसी नाम हम सबके दे सकते हैं, लेकिन कॉमन नाम सबके नहीं, क्योंकि कंपाउंड्स बहुत सारे हैं और सबको कॉमन नाम देना मुश्किल है, इसलिए हमने आईपीसी सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये डिसाइड करता है, उसके हिसाब से हम कंपाउंड्स के नाम देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है अराइल हैलाइड की तैयारी के तरीके ये हम देखेंगे।